हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल कूल ट्रिक्स। ये मेरा एक्सेल कूल ट्रिक्स चैनल है। इसका लोगो ये है, एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग। जो हमारा कोर्स था वो है बेसिक कंप्यूटर कोर्स। पहले वाले वीडियो में आर मिसिंग था, तो इस वीडियो में हमने आर डाल दिया है। बेसिक कंप्यूटर कोर्स इसका दूसरा पार्ट है। मेरा नाम शशि है, शशि सोनू, किसी भी नाम से हमें बुला सकते हैं आप, शशि या सोनू। तो इस पार्ट में हम कंप्यूटर के पार्ट्स देखेंगे। कंप्यूटर पार्ट्स दो, जो कंप्यूटर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इस टॉपिक पे आज इस वीडियो को ले चलेंगे। तो वीडियो शुरुआत करते हैं। तो कंप्यूटर पार्ट्स यानी कंप्यूटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक आपका हार्डवेयर है, ये आपका हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, ये सॉफ्टवेयर पार्ट्स होता है। तो बेसिकली कोई भी हार्डवेयर डिवाइस को, जो हमारा कंप्यूटर है, उसको 2 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड किया गया है, हार्डवेयर पार्ट्स और एक सॉफ्टवेयर पार्ट्स। तो हार्डवेयर पार्ट्स में जैसे कि हार्डवेयर जानते हैं कि हार्डवेयर जो होता है वो हमारा ऑल फिजिकल कंपोनेंट्स इन सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं, वी कैन सी एंड टच आर नोन एज हार्डवेयर। तो आप देख सकते हैं कुछ हार्डवेयर के जो एग्जांपल हैं, जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, सीडी रोम, माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव। दीज आर द हार्डवेयर डिवाइस। कहने का मतलब जो कुछ भी आप देख सकते हैं और उसको टच कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, यानी कि वो हार्डवेयर है, वो टचेबल डिवाइस है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं, वो सिस्टम में डाला जाता है। वो क्योंकि किसी भी हार्डवेयर पार्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको स्मूथली रन कराने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होता है। इसलिए सॉफ्टवेयर भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ज़रूरत का चीज़ है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे डिपेंड है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पे डिपेंड है। अगर ये हार्डवेयर को रन कराना है तो सॉफ्टवेयर होना ही चाहिए। बिल्कुल जैसा एक आम इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो एक हार्डवेयर की तरह है। जैसे कि आपका हैंड, आइज़, नोज़, ईयर, लेग्स, दीज आर द योर स्ट्रक्चर, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये आपका हार्डवेयर पार्ट्स हो गए हैं। उसी तरीके से इस कंप्यूटर में भी हार्डवेयर पार्ट्स, जो जैसे कि नीचे एग्जांपल में दिया हुआ है, कीबोर्ड, माउस, और सॉफ्टवेयर इंसान के टर्म में हम कर सकते हैं। जो इंसान का आत्मा है, जो इंसान का प्राण है, वो उसका सॉफ्टवेयर है, क्योंकि प्राण के बिना, आत्मा के बिना कोई इंसान चल नहीं सकता है, कोई काम कर नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है। तो उस हार्डवेयर स्ट्रक्चर को, उस पूरे बॉडी पार्ट को मूवमेंट कराने के लिए, उस बॉडी पार्ट्स को वर्क कराने के लिए, जैसे ही किसी इंसान के अंदर जान होता है, तो उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी सॉफ्टवेयर होता है। ये कह सकते हैं इन शॉर्ट कि सॉफ्टवेयर जो है वो किसी भी कंप्यूटर का एक जान है, इसके बिना वो अधूरा है। तो ये कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर मैंडेटरी होता है। ये एक तरीके से लिखा हुआ चीज़ होता है, एक फाइल होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, जो जब भी ये कंप्यूटर में डाला जाता है, या फिर जैसे कि कोई लेटर वर्क करना है तो एमएस ऑफिस है, या सिस्टम को स्टार्ट कराना है तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, विंडोज जिसका नाम दिया जाता है, या डॉस है। तो इस तरीके से, जैसे आपके मोबाइल, कहते हैं कि कौन सा मोबाइल आपने परचेज किया है, तो जब आप दुकान में जाते हैं ख़रीदने तो कहता है कि इसके अंदर एंड्रॉयड मोबाइल है। आजकल बहुत सुनने में आता है कि एंड्रॉयड मोबाइल है। व्हाट इज़ एंड्रॉयड? एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मोबाइल में डाला जाता है मोबाइल को चलाने के लिए। तो उसी तरीके से सॉफ्टवेयर और उसके बाद जितने भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं, चाहे कैमरा का एप्लीकेशन हो या मैसेज बॉक्स एप्लीकेशन हो, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो उसी तरीके से इस कंप्यूटर में भी सॉफ्टवेयर, या किसी भी टर्म में अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर बेसिकली उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए या रन कराने के लिए यूज होता है। सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं। सॉफ्टवेयर एक अलग टॉपिक बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर से क्या होता है। जो लेटर टाइपिंग वर्क या कोई भी अदर वर्क करेंगे, जब यूज़र किसी चीज़ पे काम करेगा तो वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाएगा, तो वो सारी चीज़ें हम सॉफ्टवेयर का टॉपिक जब आएगा तो उसमें देखेंगे। अभी हम हार्डवेयर टॉपिक देख रहे हैं, तो हार्डवेयर में
जो हमने बताया कि फिजिकल कंपोनेंट हैं, तो इस तरीके से कुछ उदाहरण के लिए हमने नीचे लिखे हुए हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, पेन ड्राइव, CD रोम, और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं। वायर भी हार्डवेयर में आ गए हैं क्योंकि टचेबल है। मेमोरी कार्ड है आपका, स्कैनर है, कैमरा है, ये सारे के सारे हार्डवेयर है। हार्ड डिस्क है, रैम है, ये सारे के सारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। तो नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हार्डवेयर में भी हम देखेंगे जो हमारा हार्डवेयर डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस में भी हम देखेंगे कि कुछ कैटेगरीज बनाएंगे, उस कैटेगरीज के अकॉर्डिंग टू हम आगे टॉपिक को बढ़ाएंगे। तो हार्डवेयर में हम देखेंगे, जैसे कि पहले भी आप जानते हैं कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, तो इस तरीके से हम कैटेगराइज करके हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो आता है हमारा इनपुट डिवाइस, क्योंकि इनपुट सबसे पहला काम है। तो इनपुट डिवाइस वो होता है जो कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर डेटा फीड कराने के लिए यूज होता है। डेटा फीड कराने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। वो इनपुट डिवाइस का पहले वीडियो में भी एग्जांपल दिया था, जैसे कि कीबोर्ड और माउस, ये दो चीज़ें हमने बताए थे। ये दो चीज़ें जो हैं हम लोग मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस जो हैं ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूजेबल हार्डवेयर इनपुट डिवाइस हैं। और उसके बाद भी है जैसे स्कैनर जो है, स्कैनर जो होता है वो किसी भी डॉक्यूमेंट को या कोई भी जैसे कि कोई बुक्स हैं या कोई लेटर हैं जो पेज पे हैं, उस पेज को, या कोई फ़ोटो है, इमेज है, तो अगर उसको सिस्टम में डालने हैं, कंप्यूटर में डालने हैं, तो उसके लिए हम स्कैनर का यूज़ करते हैं। स्कैनर के अंदर हम पेज डालते हैं या फ़ोटो रखते हैं और फिर वो फ़ोटो हमारे कंप्यूटर में स्कैन होके आ जाता है, या वो डॉक्यूमेंट्स हमारे कंप्यूटर में आ जाता है। फिर उसको हम किसी को सेंड कर सकते हैं या अपने सिस्टम में सेफ या सिक्योर रख सकते हैं। उसके बाद एक और इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक जो है वो गेम कंट्रोलिंग में यूज होता है। जैसे कि जब कभी कोई वीडियो गेम खेल रहा होता है या टीवी पे या फिर कंप्यूटर पे, तो एक जॉयस्टिक एक डिवाइस होता है, वो जस्ट लाइक माउस होता है, लेकिन माउस में इसमें कुछ ज़्यादा बटन्स होते हैं। उस बटन से लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन कंट्रोल किया जाता है मोमेंट को। तो ये जॉयस्टिक को गेम कंट्रोलिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जॉयस्टिक जो है एक इनपुट डिवाइस है। फिर अगला जो इनपुट डिवाइस है हमारा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये बेसिकली होता क्या है इसके बारे में भी जानते हैं। ये भी एक तरीके का स्कैनर है जो क्या करता है, जैसे कि आप देखते हैं, सभी ने देखा होगा, जो बैंक्स चेक होते हैं, जो बैंक का चेक होता है, चेक के नीचे कुछ चेक नंबर जिसको बोलते हैं, चेक नंबर जो लिखा होता है, वो जो चेक नंबर लिखा होता है वो स्पेशल इंक से लिखा होता है, वो मैग्नेटिक इंक होता है। उस मैग्नेटिक इंक से लिखा होता है जब क्योंकि आप जानते हैं कि चेक लेके जाते हैं और आपका जो सिर्फ चेक नंबर से ही आपके बारे में पता कर लिया जाता है। बाद में उस चेक को स्कैन किया जाता है। जैसे ही स्कैन होता है वो चेक, तो जो चेक नंबर लिखा हुआ है वो चेक नंबर इस मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन से, ये एक टाइप का स्कैनर है, उस स्कैनर से उसको उस नंबर से या जो नीचे लिखा हुआ है डिजिट, उस डिजिट से आपका डिटेल कंप्यूटर फैच करता है और रिकॉर्ड के साथ मिला लेता है, देखता है कि ये वही है या नहीं है। उसमें से आपका अकाउंट नंबर, आपका नेम, ये सारे कैच कर जो उसमें डिटेल छुपा हुआ होता है उसको ये MICR रिकॉग्नाइज करता है, रीड करता है। तो ये भी एक टाइप का स्कैनर है, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि सिस्टम के अंदर स्कैन हो रहा है। दूसरा है, फिर उसके बाद है हमारा OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये भी एक टाइप का स्कैनर है। ये बेसिकली स्कैनर यूज होता है जैसे कि आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या आजकल तो कॉलेज का एग्ज़ाम, या उसमें क्या होता है कि एक पेपर होते हैं और वो पेपर में कुछ जो ऑप्शन होते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन, उसको या तो A, B ऐसे करके ऑप्शन का आंसर लिखना होता है। तो ये जो A, B ऑप्शन का आंसर लिखते हैं इसको बोलते हैं कैरेक्टर। तो ये कैरेक्टर को रीड करने के लिए OCR स्कैनर का यूज़ किया जाता है और एक साथ ही बहुत सारे आंसर सीट को स्कैन करके रिकॉर्ड तैयार कर ले सकता है, कर लिया जाता है।
इसी के टाइप में एक बहुत ही फेमस स्कैनर है OMR। जब आप कहते हैं एग्ज़ाम देने जाते हैं कहते हैं कि OMR सीट था। OMR सीट होता क्या है और इसको कैसे रीड किया जाता है, उससे कैसे रिकॉर्ड एक्सेस करके कंप्यूटर के अंदर एक डेटाबेस तैयार कर लिया जाता है, रिजल्ट तैयार कर लिया जाता है। तो बेसिकली ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी कि वो कुछ इस तरीके से गोल होता है, उस गोल को हम कलर करते हैं, जो भी ऑप्शन होता है इस तरीके से करते हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, तीसरे क्वेश्चन का आंसर। तो ये बेसिकली कैसे एग्जीक्यूट होता है, कैसे इसका रिजल्ट एनालाइज किया जाता है, तो वो एक टाइप का स्कैनर होता है OMR। इस स्कैनर में वो सीट को डाला जाता है। जैसे ही उस सीट को डाला जाता है, मल्टीपल सीट्स, हंड्रेड्स ऑफ सीट एक बार में डाल सकते हैं, तो वो क्या करता है, सिस्टम स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद जो बिल्कुल स्कैन करने के बाद एक डेटाबेस में प्लॉट कर देता है कि इसका कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर सही नहीं है, कौन सा आंसर तो ये सभी का एक साथ में बहुत सारे स्कैन करके आपको एक रिजल्ट तैयार करके कंप्यूटर में फीड कर देता है बहुत ही फास्ट वे में। इसलिए OMR सीट पर एग्ज़ाम लिया जाता है। उसके बाद इनपुट डिवाइस में आते हैं टच पैड। टच पैड जो है वो आपका, जैसे कि आप लैपटॉप खरीदते हैं तो लैपटॉप में जो माउस की पैड होता है वो एक तरीके से टच पैड के जैसा होता है। जब आप उसको टच करेंगे तो आपका माउस का मूवमेंट होगा तो वो टच पैड कहलाता है, क्योंकि वो भी टच माउस, आपको पता है कि माउस एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इससे हम कोई कमांड को एक्सेस करते हैं या रन कराते हैं या कोई फाइल ओपन करते हैं या फाइल को सेलेक्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। टच स्क्रीन, यानी कि टच वाले जो भी चीज़ होंगे वो कहने का मतलब वो इनपुट डिवाइस होगा, क्योंकि टच करके उस कमांड को एग्जीक्यूट करा रहे हैं। जैसे कि ATM में जाते हैं तो वहाँ पे टच स्क्रीन होता है, तो जैसे ही टच करते हैं, या मोबाइल स्क्रीन जो है आपका टच स्क्रीन है, तो वो एक तरीके से हम जैसे ही टच करते हैं तो कोई कमांड या कोई एप्लीकेशन या गूगल क्रोम ओपन करना है, यूट्यूब ओपन करना है तो टच करके ओपन करते हैं, यानी कि टच से हम कमांड डालते हैं, यानी कि इनपुट करते हैं, तो वो इनपुट डिवाइस में आ जाता है। उसके बाद आपका होता है लाइट पेन। लाइट पेन बेसिकली एक पेन के जैसा शेप होता है और उसको कंप्यूटर से अटैच करके उसमें से लाइट निकलता है, जब उसको स्क्रीन पर आप ड्राइंग के लिए यूज कर सकते हैं, तो वो लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है। और देखते हैं जैसे कि हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर जो होता है, जैसे कि आप मॉल वगैरह में जाते हैं या किसी शॉप में जाते हैं, अच्छे शॉप में, तो वहाँ पे क्या करता है कि सिस्टम में उसका रिकॉर्ड फीड होता है और हर एक प्रोडक्ट पे एक बार कोडिंग किया हुआ होता है, कुछ लाइन ऐसे 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 लिखा होता है। तो वो स्कैनर जब इस पे आता है तो वो इस प्रोडक्ट से वो उसका प्राइस, उसका आइटम कोड सारे स्कैन करके सिस्टम में फीड कर देता है और आपका बिल जनरेट हो जाता है। ओनली स्कैनर से उसको बिल, उसको प्राइस लिखना नहीं पड़ता है, उस रिकॉर्ड को ही स्कैन करने से उसका प्राइस, प्रोडक्ट का कोड, प्रोडक्ट का नेम, सब कुछ आ जाता है। तो वो हैंड हेल्ड स्कैनर उसी को बोलते हैं। उसके बाद बहुत ही फेमस है आपका बायोमेट्रिक डिवाइस। बायोमेट्रिक यानी कि आपका जो बायोलॉजिकल डेटा है उसको स्कैन करने के लिए बायोमेट्रिक डिवाइस का यूज किया जाता है। जैसे कि आधार कार्ड में सबसे ज़्यादा बायोमेट्रिक आधार कार्ड में, क्योंकि आधार कार्ड जो है वो आपका बायोमेट्रिक पे डिपेंड है, आपका बायोलॉजिकल डेटा आधार कार्ड में होता है, क्योंकि आपका फिंगरप्रिंट्स, आपका रेटिना स्कैन, ये सारे जो स्कैनिंग हो रहा है, जो स्कैनिंग टर्म है, जो फिंगर को स्कैन करता है या आइज़ को स्कैन करता है। स्कैनिंग टर्म का मतलब ही है कि वो इनपुट डेटा कर रहा है आपके सिस्टम में। जब आप फिंगर टच करते हैं तो फिंगर का बायोलॉजिकल डेटा आपके सिस्टम में इनपुट हो जाता है। जब कभी किसी और जगह से आपके बायोलॉजिकल डेटा मैच कराते हैं तो वो चीज़ को एक्सेस कर लेता है। उसी तरीके से माइक्रोफोन जैसे कि माइक हो गया, जब हम कोई वॉइस को रिकॉर्ड करना होता है या वॉइस बोलते हैं, सिस्टम में हो या मोबाइल में हो, तो एक्चुअली फीडिंग हो रहा है सिस्टम के अंदर, तो इसलिए वॉइस फीडिंग के लिए माइक्रोफोन का यूज किया जाता है। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। और वेब कैम क्योंकि ये कैमरा होता है, वेब कैम या कोई भी कैमरा है वो एक्चुअली आपका इमेज कैप्चर करता है, यानी कैप्चर यानी कि अंदर करता है, यानी कि इनपुट कर रहा है वो। तो वेब कैम भी आपका इनपुट डिवाइस में आता है। तो ये कुछ लिस्ट है इनपुट डिवाइस के जो इसको आपको देखना है, लेकिन इसमें हम सब के बारे में डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। कुछ जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे।
जैसा कि आपका कीबोर्ड और माउस, ये दो बहुत ही फेमस इनपुट डिवाइस है, इसलिए इन दोनों के बारे में अच्छे से जानेंगे और फिर एक स्कैनर के बारे में बाद में जानेंगे। लेकिन जो कीबोर्ड है, क्योंकि इसको यूज़ करके और माउस को यूज़ करके आपको सिस्टम कंप्यूटर ऑपरेटर बनना है, तो इसलिए इसको बारे में जानना ज़रूरी है कि कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, इसमें क्या बटन्स होते हैं, इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो ये इनपुट डिवाइस है, यानी कि डेटा एंट्री के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करेंगे वो ये हमारे पास लिस्ट है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, अब माउस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम माउस के बारे में जानते हैं कि माउस किस तरीके से होता है, कैसा होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने माउस का ये फ्रंट साइड है, ये आपका बैक साइड है। तो ये माउस है, माउस में बेसिकली 3 बटन्स होते हैं, एक बटन्स ये है, एक बटन्स ये है, एक बटन्स ये है। तीनों बटन्स का यूज़ हम करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं लेफ़्ट बटन, इसको बोलते हैं राइट बटन। तो जैसा कि ये एरो साइन से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट बटन है, इसे लेफ़्ट क्लिक किया जाता है। लेफ़्ट क्लिक किया जाता है फॉर एक्सेसिंग फाइल, किसी फाइल को एक्सेस करना हो, किसी फोल्डर को एक्सेस करना हो, कोई कमांड को रन कराना हो, किसी कमांड को एग्जीक्यूट कराना हो, कोई फाइल, जैसे कि कोई फाइल को ओपन करना हो या फाइल को क्लोज़ करना हो। तो ये सब सारे चीज़ें काम जो है सो हम लेफ़्ट क्लिक से करते हैं। लेफ़्ट क्लिक में हम जो फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं सिंगल क्लिक एंड डबल क्लिक, सिंगल क्लिक और डबल क्लिक, ये सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। सिंगल क्लिक से किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी फाइल पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे ही आप सिंगल क्लिक करेंगे वो पोर्शन या वो फाइल या वो फोल्डर, वो सॉन्ग हाईलाइट हो जाएगा। और अगर उस फाइल पे हम डबल क्लिक करते हैं, फ्रिक्वेंटली लगातार 2 बार क्लिक करते हैं इस लेफ़्ट क्लिक से, तो वो फाइल ओपन हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, रन हो जाएगा। अगर वीडियो फाइल है तो वो वीडियो प्ले हो जाएगा, म्यूज़िक फाइल है तो म्यूज़िक प्ले हो जाएगा। अगर कोई वर्ड का फाइल है तो वर्ड में ओपन हो जाएगा, कोई इमेज का फाइल है तो वो इमेज ओपन हो जाएगा डबल क्लिक से। तो इसको जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, अब सिंगल क्लिक एंड डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक भी यूज़ करते हैं, वो भी हम बाद में बताएंगे। जब आप कोई एप्लीकेशन यूज़ करना सीख जाएंगे तब आपको ट्रिपल क्लिक का मतलब समझाएंगे। उसके बाद होता है आपका राइट बटन। राइट बटन जो होता है वो बेसिकली राइट क्लिक होता है। राइट क्लिक बेसिकली जो होता है वो किसी शॉर्टकट मेन्यू को लाने के लिए, जब आप राइट क्लिक करेंगे तो क्या होगा, उस जगह पे या उस फाइल पे अगर राइट क्लिक करते हैं तो वहाँ पे कुछ सेट ऑफ कमांड्स का लिस्ट आ जाएगा। जैसे कि फाइल को ओपन करना, फाइल को क्लोज करना, कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, सेंड करना। तो ये कुछ लिस्ट ऑफ कमांड्स आ जाएंगे पर्टिकुलरली उस लोकेशन पे या उस फोल्डर पे या उस फाइल पे। तो या तो आप किसी फाइल को डबल क्लिक से भी ओपन कर सकते हैं लेफ़्ट क्लिक से, या फिर आप उस फाइल पे सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके भी आप ओपन कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो आपका लेफ़्ट क्लिक होता है यूज, फिर राइट क्लिक यूज होता है, और उसके बाद जो तीसरा नंबर आता है वो है आपका स्क्रॉल बटन। ये आपका स्क्रॉल बटन है। स्क्रॉल बटन का काम होता है, अगर किसी वर्ड पे काम कर रहे हैं या वेब ब्राउज़र में आप कोई वेब पेज विजिट कर रहे हैं तो उसको अप डाउन करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए आप इस स्क्रॉल बटन को आगे करेंगे तो ऊपर जाएगा, नीचे करेंगे तो नीचे आएगा पेज। लेकिन मोबाइल में क्या होता है, टच स्क्रीन है तो फिंगर से हम ऊपर और नीचे करते हैं। लेकिन अगर डेस्कटॉप पे आप काम कर रहे हैं या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं जो टच स्क्रीन नहीं है, तो वहाँ पे पेज को ऊपर नीचे करने के लिए आप स्क्रॉल बटन का यूज कर सकते हैं। या फिर जो एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन के साइड में कुछ इस तरीके का स्क्रॉल बार होता है दिया हुआ, उसको भी आप ऊपर नीचे करके माउस क्लिक से, माउस क्लिक जब भी आपको कहा जाए तो आप लेफ़्ट क्लिक के बारे में आपको कहा जाएगा लेफ़्ट क्लिक, माउस क्लिक करना, यानी कि आप लेफ़्ट बटन क्लिक करेंगे। जब आपको स्पेशली बोला जाएगा कि नहीं आपको राइट क्लिक करना है, देन आप राइट क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ आपको लेफ़्ट क्लिक ही करना है। तो ये आपका माउस का स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या, और बैक साइड में आप देखेंगे, बैक साइड जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लाइट नज़र आएगा। यही लाइट जब आप
मोमेंट करते हैं, जब माउस को पकड़ के आप आगे पीछे करते हैं तो ये लाइट का मोमेंट होता है सरफेस से टकराने के बाद। जैसे ही मोमेंट होता है वैसे ही आपका जो ये कर्सर कुछ इस तरीके से मूवमेंट करेगा। जिधर आप इस लाइट को थोड़ा थोड़ा जैसे ही मूवमेंट करेंगे तो आपका कर्सर भी मूवमेंट होगा। माउस पॉइंटर जो होगा स्क्रीन पे नज़र आएगा वो माउस पॉइंटर मूवमेंट करेगा। माउस पॉइंटर कुछ एरो के साइन जैसा मिलेगा आपको, तो वो माउस पॉइंटर होगा। माउस पॉइंटर मूवमेंट करेगा जब आप जैसे थोड़ा थोड़ा आप माउस को हिलाएंगे तो। और यहाँ पे ये पोर्ट होता है, ये केबल है, यूएसबी केबल है। ये यूएसबी केबल यूनिवर्सल सीरियल बस इसको बोलते हैं, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, जो यूएसबी में अटैच होगा, जहाँ पे हम सीपीयू में अटैच करेंगे वो ये पोर्शन है, इसको अटैच कर सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल में चार्जर अटैच करते हैं वैसे ही सिस्टम में भी हम उसी तरीके से सीपीयू में हम इसको अटैच करते हैं और माउस वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो माउस में क्या माउस का फंक्शन हो गया, किसी भी फाइल को एक्सेस करना या किसी फाइल को ओपन करना, क्लोज़ करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हम माउस से आसानी से कर सकते हैं। तो माउस का फ्रिक्वेंटली यूज है, इसमें 3 बटन होते हैं बेसिकली। एक लेफ़्ट बटन हमें ज़्यादा यूज़ होगा वो किसी चीज़ को एक्सेस करने के लिए। राइट बटन जो है वो कम यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप अच्छे से यूज़ करना सीख जाएंगे तो राइट बटन का भी यूज आप अच्छे से जान जाएंगे कि कैसे यूज़ करते हैं। तो राइट बटन का यूज़ बेसिकली शॉर्टकट मेन्यू आता है, जिस जगह पे आप क्लिक करेंगे उस जगह पे कुछ कमांड्स आपको नज़र आएगा। अब जो कमांड पे आप क्लिक कर देंगे, क्लिक यानी कि लेफ़्ट क्लिक, जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। स्क्रॉल बटन जो होता है पेज को अप डाउन करने के लिए यूज होता है। तो ये चीज़ें आपने देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये माउस का फंक्शन है, ये माउस इस तरीके का होता है। उसके बाद दूसरा है जो हमारा इनपुट डिवाइस। दूसरा कह सकते हैं कि पहला इनपुट डिवाइस हमारा सबसे इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस यही होता है। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस है। ये जो इम्पोर्टेंट डिवाइस है, बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस है, इसको स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। कीबोर्ड का काम है जैसे कि जो अल्फ़ाबेट आप देख सकते हैं यहाँ पे कीबोर्ड में, इस कीबोर्ड को बोलते हैं QWERTY, यानी कि इसका जो नाम होता है, इस कीबोर्ड का स्ट्रक्चर जो है, अरेंजमेंट जो है QWERTY, क्वेटी कीपैड। तो इसके जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसके फर्स्ट रो जो होते हैं वो Q से स्टार्ट होता है, QWERTY क्वेटी। उसके बाद इसमें अल्फ़ाबेट कीज़ होते हैं, इसमें कुछ कंट्रोल कीज़ होते हैं, स्पेशल कीज़ जिसको बोलते हैं, शिफ्ट कीज़ हैं, कंट्रोल कीज़ हैं, ये विंडोज़ कीज़ हैं, ये ALT यानी कि अल्टरनेट कीज़ हैं, ऑल्ट कीज़ हैं। दूसरे साइड भी आपको ऑल्ट की मिलेगा, कंट्रोल की मिलेगा, शिफ्ट की मिलेगा, एंटर बटन है, यहाँ पे बैक स्पेस बटन है, बहुत सारे बटन्स होते हैं। यहाँ पे नंबर बटन्स हैं, कुछ ऑपरेटर्स मिलेंगे, प्लस साइन, माइनस साइन, ब्रैकेट के साइन मिलेंगे, जितने भी सिंबल होते हैं, जितने पंक्चुएशन मार्क होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे, जिससे आप कुछ भी आप कर सकते हैं। या तो आप मैथमेटिकल फार्मूला बनाना चाह रहे हैं वो बना सकते हैं, या कुछ आप लेटर टाइप करना चाह रहे हैं वो टाइप कर सकते हैं। तो इसमें सारे के सारे काम कर सकते हैं। स्पेशल नंबर कीपैड भी होता है स्पेशल, जो सिर्फ नंबर कीपैड होते हैं। नंबर कीपैड यहाँ भी होता है, लेकिन बहुत सारे लैपटॉप में नंबर कीपैड आपको नहीं मिलेंगे इस तरीके से। वो बड़े स्क्रीन वाले लैपटॉप में नंबर कीपैड आते हैं, लेकिन डेस्कटॉप में जब आप कीबोर्ड अलग से ख़रीदेंगे, इस तरीके से कीबोर्ड ख़रीदेंगे, तो वहाँ पे नंबर पैड आपको मिलेगा। फिर टॉप रो में यहाँ पे देखते हैं फंक्शनल की होते हैं। फंक्शनल की यानी कि F1, F2 इस तरीके से F12 तक जो होते हैं फंक्शनल की होते हैं। सबके अपने स्पेशल यूसेज हैं, सबके अपने अलग अलग काम करने का पावर है सारे कीज़ के, तो उस तरीके से बनाया हुआ है। तो जब आप जब प्रैक्टिकल मोमेंट में जाएंगे, जब प्रैक्टिकल करेंगे, तो इन सब कीज़ से हम यूज़ करेंगे। इन सब कीज़ को यूज़ करके तो जनरली जो हम शुरुआत करते हैं वो टाइपिंग वगैरह से करते हैं, या फिर कंट्रोल की वगैरह यूज होता है। तो ये कीबोर्ड का स्ट्रक्चर है। क्वेटी कीबोर्ड भी अलग अलग तरीके के आते हैं। क्वेटी की है, फिर एक
दूसरा ABCD से यहीं से स्टार्ट होता है, वो अलग कैटेगरी का कीज़ है। लेकिन जो स्टैंडर्ड कीज़ हैं, कीबोर्ड हैं, वो यही कीबोर्ड हैं, इसी को यूज़ किया जाता है हमेशा और सब जगह यही यूज़ किया जाता है। और भी एक्स्ट्रा बटन हो सकते हैं अलग अलग कंपनीज़ में, जैसे कि यहाँ पे कुछ वॉल्यूम कंट्रोल का बटन भी मिल सकता है आपको, स्पीकर का, माइक का। तो ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल सकती है। तो अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग टाइप के कीबोर्ड होते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं उसमें आपको ये QWERTY मिलेगा, नंबर यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे फंक्शनल की यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे नंबर मिलेगा, यहाँ पे जो टैब हैं, ये कैप्स हैं, ये टैब हैं, शिफ्ट हैं, कंट्रोल हैं, ऑल्ट हैं, विंडो है, ये सभी में मिलेंगे। क्योंकि ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड का स्टैंडर्ड, इसको कमांड को एग्जीक्यूट कराने के लिए इन सब का कम्बिनेशन चाहिए होता है। तो इसलिए इस कीबोर्ड में इतने, ये आपका मूवमेंट की है, अप की, डाउन की, राइट कीज़, लेफ़्ट कीज़, इसको एरोज़ कीज़ बोलते हैं, एरो की, या फिर इसको मोमेंट की भी बोलते हैं। इससे मोमेंट करते हैं, आगे पीछे कर्सर को करना हो, ऊपर नीचे माउस पॉइंटर को, यानी कि माउस कर्सर उसको बोलते हैं जहाँ से हम टाइप करना स्टार्ट करते हैं। कुछ बटन है, डिलीट का बटन है, एंड बटन है। तो ये सारे बटन हैं, जब आप फिजिकली जब आप कीबोर्ड देखेंगे तो अच्छे से देख पाएंगे कि इसमें, ये तो इमेज है, इमेज में उतने अच्छे से नज़र नहीं आ रहा है, बट आप कीबोर्ड जब फिजिकली देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो और काम करते करते आपका प्रैक्टिस हो जाएगा टाइप करने का, फिंगर फिर उसी अकॉर्डिंग टू वैसे ही आपका फिंगर चलने लगा। जिन्होंने टाइपिंग सीख रखी है टाइपराइटर पे, उनके लिए तो बहुत आसान होता है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी, क्योंकि जो टाइपराइटर का जो कीज़ होते हैं कुछ इसी तरीके से अरेंज होते हैं, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। तो ये कीबोर्ड का स्ट्रक्चर है। तो जो हमारा इनपुट डिवाइस देखना था वो माउस और कीबोर्ड, ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस हैं। इनका ही सबसे ज़्यादा यूज होता है, इन्हीं को हम यूज़ करते हैं। इसी से हम कोई भी कमांड, कोई भी फाइल, कोई भी टाइपिंग, सारे कुछ इसी से करते हैं। ये आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस का एक लेआउट दे देते हैं। ये आउटपुट डिवाइस है जैसा कि मैंने बताया था, मॉनिटर होता है। मॉनिटर में भी अलग अलग कैटेगरी का मॉनिटर है। CRT है, कैथोड रेज ट्यूब। जो पुराने टाइप के जो TV होते थे या पुराने टाइप के मॉनिटर होते थे, वो कुछ इस तरीके से होते थे। ये आपका पुराने टाइप का मॉनिटर है, पुराने टाइप का। इसमें एक पिक्चर ट्यूब होती थी। पिक्चर ट्यूब में इलेक्ट्रॉन गन लगे होते थे। वो इलेक्ट्रॉन को फायर करता था, क्योंकि जो अगला जो स्क्रीन थे उसके पीछे फास्फोरस की कोटिंग थी। उस फास्फोरस कोटिंग पे जब वो इलेक्ट्रॉन फायर करता है तो वो ग्लो करता है। ग्लो करने पे ही आपका कोई इमेज इस पे बनता था, और ये आइज़ के लिए बहुत ही हानिकारक था। एक तो बल्कि भी था, जगह भी, स्पेस भी ज़्यादा लेता था, भारी भी होता था। तो इसको फिर रिप्लेस कर दिया गया। उसके बाद आया आपका LCD टाइप मॉनिटर। इसको बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड का फॉर्म तो आप देख ही रहे हैं, लिक्विड यानी कि उसको टच करते थे तो कुछ लिक्विड फैलता हुआ नज़र आता है स्क्रीन पे। इसमें 2 लेयर होते हैं, एक तो गैस का लेयर होता है, दूसरा क्रिस्टल का लेयर होता है। तो ये सब सारे टेक्नोलॉजी हैं। इन सब टेक्नोलॉजी को जैसे जैसे ही आगे बढ़ते गया, वैसे वैसे जो पिक्चर की क्वालिटी है वो बढ़ते गया। इसमें तो कॉम्पैक्ट बना दिया गया, बहुत ही थीन होता है जो आजकल आप देखते हैं LCD टाइप, LED टाइप मॉनिटर। दूसरा LED टाइप मॉनिटर होता है लाइट एमिटिंग डायोड बोलते हैं। इसमें लाइट एमिटिंग डायोड एक्चुअली छोटा सा लाइट का जो टेक्नोलॉजी है इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया उसके पीछे, ताकि पिक्चर जो है और ब्राइटनेस और जो व्यूइंग एंगल जो है, जो हम साइड से देखते हैं, वो अच्छे क्लियर दिखाई दे। तो LED में वो फीचर लाया गया LCD को रिप्लेस करने के बाद। उसके बाद आता है प्लाज्मा TV, या इसके बाद भी LED प्लाज्मा TV आया। फिर प्लाज्मा TV बेसिकली ये सब गैस यूज़ करके, या इसमें रेज का जो है सो फंक्शन यूज होता है, जैसे कि इसमें अल्ट्रावायलेट रेज को यूज़ किया गया। तो जैसे जैसे आपका मॉनिटर का साइज या मॉनिटर को थीन या मॉनिटर में टेक्नोलॉजी चेंज होते गए, बेसिकली गैस और गैसेस ही कोई किसी में निष्क्रिय गैस यूज़ किया गया। तो ऐसे करके जो मॉनिटर बनते हैं, या LED जो TV का कॉन्सेप्ट है, OLED भी है, जैसे कि OLED जो हैं ये है ऑर्गेनिक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑर्गेनिक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले
ये भी मॉडिफाइड वर्जन है, मतलब टीवी का। ये बहुत ही इसमें ब्राइट और बहुत ही साफ़ सुथरा फ़ोटो दिखाई देता है, क्योंकि इससे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते गया स्क्रीन का रिजोल्यूशन भी हाई होते गया। रिजोल्यूशन जितना हाई होगा आपका पिक्चर क्लियर उतना ज़्यादा नज़र आएगा। रिजोल्यूशन बेसिकली जो होता है वो होता है हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन, यानी कि छोटे छोटे डॉट्स से मिलके, ये आपका कोई भी इमेज क्रिएट होता है। तो जितना ज़्यादा डॉट्स होंगे आपका इमेज उतना ज़्यादा अच्छा होगा। यानी कि अगर कुछ इस तरीके से स्क्रीन का रिजोल्यूशन आपका लिखा हुआ है 1000 बाई 800, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए जो हॉरिजेंटल लाइन में जो डॉट होंगे वो ऐसे ऐसे इतने डॉट होंगे, और जो वर्टिकल लाइन में डॉट होंगे वो एक लाइन में इतने डॉट होंगे। तो इस तरीके से ये कोई भी इमेज या कोई भी टेक्स्ट क्रिएट होता है और उसका जो स्क्रीन का रिजोल्यूशन है वो इस तरीके से डिसाइड होता है। तो जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन होगा उतना क्लियर आपका पिक्चर नज़र आएगा, उतना हैवी पिक्चर आप उसमें, उतने DPI डॉट पर इंच का पिक्चर आप उसमें, उतने मेगापिक्सल का पिक्चर आप उसमें यूज कर देख रहे हैं। मेगापिक्सल बोला ना, कैमरा, जैसे कि कैमरा में कहते हैं ना कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, मेगापिक्सल, पिक्सल आ गया ना। पिक्सल मीन्स एक सिंपल सा डॉट, पिक्सल इज द डॉट, छोटा डॉट। यही मेगा का मतलब है 10⁶, यानी कि वो जो छोटे छोटे डॉट्स हैं वो डॉट्स को मिला के जो बनता है कोई भी इमेज या कोई भी टेक्स्ट वही है। तो किसी भी इमेज को बनाने के लिए एक डॉट चाहिए, तो वो डॉट मिल के ही इमेज क्रिएट होता है। तो जितना ज़्यादा डॉट होगा उतना ज़्यादा इमेज आपका अच्छा आएगा। दूसरा होता है प्रिंटर आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से नज़र आएगा प्रिंटर। ये आपका लेज़र प्रिंटर है, ये आपका इंकजेट प्रिंटर है। ये सारे प्रिंट करने के लिए यूज होते हैं पेपर पे। अगर पेपर पे आपको प्रिंट आउट चाहिए तो आप इस पेपर को यूज कर सकते हैं, इस प्रिंटर को यूज कर सकते हैं। उसके बाद होता है आपका प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर बेसिकली बड़े टाइप उतना, अगर आपके पास स्क्रीन नहीं, उतने बड़ा टीवी नहीं है, तो इस प्रोजेक्टर को यूज़ करके, जैसे कि सिनेमा हॉल वगैरह में बड़े स्क्रीन पे जो मूवी दिखाया जाता है वो बेसिकली प्रोजेक्टर को यूज़ करके दिखाया जाता है। इसमें पेन ड्राइव लगाने का भी ऑप्शन होता है और इसको कंप्यूटर से भी अटैच कर सकते हैं, या प्रेजेंटेशन वगैरह जो दिखाया जाता है वो प्रोजेक्टर से दिखाया जाता है। तो ये प्रोजेक्टर में आप पेन ड्राइव लगा के या कंप्यूटर से अटैच करके एक बड़े से दीवार पे, वाइट कलर का होना चाहिए क्योंकि उसी पे क्लियर नज़र आएगा, बड़े से दीवार पे आप उस प्रोजेक्टर से बड़े स्क्रीन जैसा आप बना सकते हैं, देख सकते हैं। या कोई भी कपड़ा हो वाइट कलर का, उस पर आप इस प्रोजेक्टर को घुमा देंगे तो वहाँ पे आपका इमेज बन के आएगा, वहाँ पे वीडियो प्ले हो जाएगा। तो इस प्रोजेक्टर का यूज बेसिकली बिग स्क्रीन के लिए यूज होता है। ये आउटपुट डिवाइस है। तो ये आपके आउटपुट डिवाइस थे, हमने देख लिया। आज हार्डवेयर में जो हार्डवेयर पार्ट्स हैं उसमें इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम ये चीज़ें देखेंगे, मेमोरी के बारे में जानेंगे, मेमोरी क्या है, व्हाट इज़ मेमोरी, और मेमोरी क्या क्या होते हैं, क्या क्या प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, हार्ड ड्राइव क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या होता है, पेन ड्राइव क्या होता है, या आपका CD क्या होता है, DVD क्या होता है। ये सारे मेमोरी हैं। ये सारे मेमोरी का मतलब है इसमें सारे के सारे डेटा स्टोर करके रखने का चीज़ है। जैसा कि आप जानते ही हैं पेन ड्राइव में कोई फ़ोटो, कोई भी इमेज, कोई वीडियो, तो उसी तरीके से सभी का काम एक ही है। तो इसमें भी डिवाइड है, तो इसलिए यहाँ से इधर का जो चीज़ है इसको अलग टाइप से देखेंगे, इधर का चीज़ है इसको अलग टाइप से देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं जल्दी।